जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे हाई बीपी की कि हाई ब्लड प्रेशर को कहा जाता है कि ये खामोश कातिल होता है, क्योंकि अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई उनके दिल, गुर्दे और दिमाग जब तक जो है कोई परेशानी या बीमारी ज़ाहिर नहीं कर रहे होते, उस वक्त आपको पता नहीं होता कि आप क्या इसके पीछे रीज़न है, क्या वो हाई बीपी ही होता है। और अफसोस की बात यह है कि हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में खुराक है, जिसमें ज़्यादातर हम जंक फूड लेते हैं या नमक का इस्तेमाल करते हैं, या फिर ये कि बेतरतीब हमारे मामूलात और जिस्मानी सरगर्मी की कमी इस बीमारी को तेज़ी से बढ़ा देती है। क्या वाकई हमारी प्लेट ही हमारे ब्लड प्रेशर की सबसे बड़ी दुश्मन है, या ये कि ये सबसे बड़ी महाफिज भी बन सकती है अगर हम मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें? किन ग़िज़ाओं से परहेज़ ज़रूरी है और कौन सी ग़िज़ाएँ जो हैं अगर आपको हाई बीपी है तो शामिल करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में? इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर हिबा उस्मान, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बख़ैर। आप कैसी हैं, ठीक मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा ये बताएं कि सबसे पहले तो कि हाई ब्लड प्रेशर आखिर क्या होता है और इसे खामोश कातिल क्यों कहा जाता है? अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर में ना सबसे जो काउंट होता है ना, पहले आपको आपकी लाइफ में सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके हाई ब्लड प्रेशर के रीजंस क्या हैं। आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, आपका ट्राइग्लिसराइड्स, ये वो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिसकी बेस पे आपको ये पता हो कि आप ब्लड प्रेशर की कौन सी स्टेज पे हैं, या आपको गोली लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए, या आपको जो है ना डाइटरी मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की बात करें, तो हम हर किसी को कहते हैं कि आप अपनी फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कराएँ। उससे क्या पता चलता है? उससे ये पता चलता है कि अगर हम लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं, तो एक तो हमें कोलेस्ट्रॉल का पता चलेगा। ज़ाहिर-सी बात है, अगर हम ओबेसिटी या ओवरवेट की बात करें, तो उनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर की इम्कानात ज़्यादा होते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत से लोग जो अंडरवेट है उनको भी हाई ब्लड प्रेशर के साइन आते हैं और उनको भी ये बीमारी में मुब्तला होते हैं। उनके जी। क्या रीजंस हैं? पहले हम रीजंस की तरफ आते हैं कि जब कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, बहुत से लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई होता है लेकिन ट्राइग्लिसराइड्स ठीक होता है, लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है जिसको एचडीएल कहते हैं, और बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। ये आपके लिए हाईलाइट साइन होता है कि आप अपनी डाइट में जितने भी बैड फैट्स हैं उनको कट कर लें, आप जितनी भी ऑयली चीजें हैं उनको कट कर लें, जितना भी आप जंक फूड खाते हैं उनको कट कर लें, अगर ये हम्म। आपको हाईलाइट आ गया आपकी रिपोर्ट्स में, ठीक है। अब हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं उनके अमूमन ये जो है लेवल्स जो है इनको देखा जाता है ताकि उनका डायसिस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। आफ्टर द एज ऑफ 40 आपको चाहिए कि आपका जो डायसिस्टोलिक है वो 140 130 टू 140 के दरमियान हो, और सिस्टोलिक जो है 80 के दरमियान हो। अच्छा जी, डॉक्टर साहिबा अभी आपने जो है स्टार्ट में कहा कि अगर आपको बीपी हो जाता है हाई बीपी तो आपको जी सबसे पहले तो मेडिसिन स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ हम प्रैक्टिस में देखते हैं लोगों के कि अगर घर में किसी को हाई बीपी हो रहा है या बीपी की मेडिसिन कोई ले रहा है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको होना भी शुरू हो जाए, आपको ऐसा फील हो, आप कहें मेरा सर भारी हो रहा है या दिल जो है घबराहट रहती है हर वक्त, तो सब खुद ही मेडिकेशन कर देते हैं कि आपको लगता है हाई बीपी है, मैं ये मेडिसिन लेती हूँ, आप भी ये ले लें। इस तरह स्टार्ट कर दी जाती है। ये बताइए किन लोगों में हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा ज़्यादा होता है? क्या वाक़ई वो हाई बीपी ही होता है? बगैर चेक कराए इस तरह मेडिसिन लेना सही है? मैंने ये कहा है कि फर्स्ट वी हैव टू मेक द डायग्नोसिस, कि आपका ब्लड प्रेशर अगर 3 डेज 4 डेज का आप चार्ट बना रहे हैं, एकदम से बीपी को देख कर के मेरा बीपी शूट हो गया और आपकी मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। मेडिसिन हमारे पास एंड हल है, जब हमारी किसी भी चीज से, हमारी डाइटरी मॉडिफिकेशन से, हमारे लाइफस्टाइल से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा। हुँ। मैंने ये बार बार बात की है कि पहले हमने उसको डायग्नोस करना है। डायग्नोस के लिए आपके 3 to 4 डेज का चार्ट आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए, जिसमें आप फास्टिंग में, खाना खाने से पहले या फास्टिंग में ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। अगर आपको सर दर्द की कंप्लेन हो रही है, चक्कर की कंप्लेन हो रही है, जरूरी नहीं है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो। जी। अमूमन लो ब्लड प्रेशर में भी ये सिम्टम्स आते हैं। तो बेहतर यही है कि आप अपने कंसल्टेंट से एक दफा अपनी पूरी बॉडी एग्जामिन करवाएं कि आइदर आप किस कैटेगरी में लाए करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई है या लो है। सही। दोनों कैटेगरी को मंजर से रखते हुए आपने चीजों को डायग्नोस करना, एंड देन आपके पास
अगर आप स्टार्ट द स्टेज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर है और एक्यूट स्टेज है आपकी और आपको अभी पता चला है, तो मेडिसिन के ऊपर जाने से पहले अगर आप ओवरवेट या ओबेसिटी की तरफ है तो पहले अपना वजन कम करें। हम्म। जैसे ही आप अपना वजन कम करेंगे, अपनी एक्टिविटी ऐड करेंगे, डेली की वॉक ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका जो है ना मेटाबॉलिज्म एक्टिव होगा और आप अपने नॉर्मल जो है ना पैरामीटर्स पे लाई करने लग जाएंगे। जी। लेकिन इन केस आपकी एडवांस कोई कंडीशन है तो यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर कि आपको आइदर ब्लड लो हाइपर है या हाइपो है, आप कौन सी कंडीशन है। जी डॉक्टर साहब, अभी आप बता रही हैं जिन ग़िज़ाओं से आपको परहेज़ करना चाहिए, लेकिन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो हाई बीपी में आप लें तो आप उसको कंट्रोल रख सकते हैं? अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर में ना पोटाशियम रिच चीजें देनी चाहिए जिस जो आपके जो है ना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर हम पोटाशियम का जिक्र करें तो पोटाशियम देखें जैसे आलू में है, केले में है, खजूर में है, लेकिन वो मरीज जो शुगर का मरीज है तो उसको इस चीज पे बड़ा एहतियात करनी चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से रिकमेंडेशन ले कि आइदर उसके लिए पोटाशियम सोर्सेस क्या होने चाहिए शुगर के। अगर जिस मरीज को शुगर नहीं है वो आराम से जो है ना अपना क्या कहते हैं पोटाशियम इंटेक रख सकता है अपनी डाइट में। वो अपना जिनको हाई ब्लड प्रेशर है विदाउट एनी डायबिटीज हिस्ट्री, तो वो अपने डाइट में पोटाशियम ऐड रखें, और जब वो पोटाशियम ऐड रखेंगे ऑटोमेटिकली उनका ब्लड प्रेशर लो होने लग जाएगा और कंट्रोल्ड होने लग जाएगा। एक जो बड़ी अच्छी चीज है कि अगर आप अपनी डाइट में कोकोनट वाटर का ऐड करें, जी। जो हाई ब्लड प्रेशर मरीज हैं वो भी, उससे भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। जी। इंस्टेंट अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको इंस्टेंट आपको फील हो रहा है आपका जो है ना ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, तो पहला तो ये है कि आप डॉक्टर हॉस्पिटल का रुख करें। और अगर आपको लग रहा है नहीं थोड़ा बहुत है या मेरे सर में दर्द है, आजकल बहुत अच्छी एक आप ठंडे पानी में अपना टॉवल रखें और टॉवल को ठंडे बर्फ पानी से निचोड़ के आप अपने सर के ऊपर जिन एरियाज पे आपको लगता है अपनी बॉडी को थोड़ा कूल डाउन करें, वाटर इनटेक थोड़ा अच्छा करें, क्योंकि अब गर्मी बहुत है। आपने देखा होगा हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को, देखिए फिर मैं बात करी, बहुत से जिनको हार्ट डिजीज हैं, बहुत से लोगों को डॉक्टर्स ने पानी कम पीने की भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। तो राइट। मेरी इस बात पे ये इंस्ट्रक्शन के डॉक्टर साहब ने कहा है कि पानी ज्यादा पीना है, पानी ज्यादा पीना है उन कंडीशंस में जब डॉक्टर्स ने आपको अलाउ किया हुआ है, क्योंकि ये मौसम इतना है, इसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं, आपको जी। पसीना बहुत आता है जिसकी वजह से आप निकाल होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन आपकी बहुत ज्यादा फास्ट हुई होती है। तो इन कंडीशंस को देखते हुए आपने अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी है। बीफ, मटन, चिकन, इन चीजों को, प्रोटीन सोर्सेज को थोड़ा कम यूज करें इन मौसम में, क्योंकि आपको पता है गर्मी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। सही। डॉक्टर साहिबा, अभी आपने जिस तरह कहा कि ब्लड प्रेशर के साथ-साथ आपने शुगर का भी ज़िक्र किया। क्या ब्लड प्रेशर और शुगर का आपस में कोई ताल्लुक है? क्या ये ज़रूरी है कि अगर आप किसी को ब्लड प्रेशर तो हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि शुगर भी हो? हाँ जी, ये ना बहुत से क्लाइंट्स होते हैं, 70-80% क्लाइंट्स हैं जिनको साथ में शुगर भी होती है, वो टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, इट डिपेंड्स। हुँ। लेकिन आपको मैं हमेशा कहती हूँ जो अगर डायबिटीज है और कंट्रोल डायबिटीज है वो भी अपनी डाइट में पोटाशियम का इस्तेमाल करें, पोटाशियम रिच सोर्सेज का, कैप्सिकम का इस्तेमाल करें। ये वो चीजें हैं, अब देखिए अगर डिजीज आपस में इंटरकनेक्टेड है, हाई ब्लड प्रेशर भी है, किडनी इश्यूज भी है, शुगर के मरीज भी हैं, तो प्लीज 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 किसी भी यूट्यूब वीडियोस, किसी भी ऐसी चीज को देखते हुए अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ना करें। अपने कंसल्टेंट डॉक्टर्स को अपनी कंडीशन बताएं, वो आपके लिए कस्टमाइज डाइट तैयार करें जो आपके लिए बनी है। जी। अच्छा डॉक्टर, एक बार अक्सर देखने में आया है कि जिनको हाई बीपी होता है उनका वेट जो है ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, तो वेट कम करने के लिए खुराक में ख़ास तौर से तब्दीली कौन-सी लेकर आएँ जो हाई बीपी के पेशेंट हैं? अच्छा, वेट कम करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, एक तो वो अपना वाटर इनटेक अच्छा करें, अगर उनको कोई कार्डिक इश्यूज नहीं है, कार्डिक डिजीज नहीं है, हुँ। पानी का इस्तेमाल अच्छा करें, डिटॉक्स सारा दिन बहुत अच्छा पिएं। ठीक है, उसके बाद कोशिश करें जहां वो एक रोटी खाते थे वहां आधी रोटी पे आ जाएं। हुँ। प्रोटीन इनटेक इन मौसम में, गर्मी के मौसम में कम करें। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सलाद का इस्तेमाल दोपहर के टाइम ज्यादा करें, रात 7 बजे से पहले खाना खाएं। सुबह नाश्ते में आपके तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट होने चाहिए, जिसमें फैट, प्रोटीन, कार्ब्स हो। आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए आपको नट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन मैं बार बार कहूंगी, नट्स वो नट्स की जिसमें आपको लगे कि आपका ब्लड प्रेशर या आपकी कोई बॉडी या हेल्थ हैजर्ड्स नहीं हो रहे, आप अपने उसको कंसल्ट करें। देखिए 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। हम हमेशा ये कहते हैं हम आपको एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन
पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है और हर पेशेंट की कंडीशन एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो प्लीज मेरी सही। ये एडवाइस है कि जब आप कोई भी चीज इम्प्लीमेंट अपनी बॉडी के साथ करने लगे हैं, तो उसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर लें कि आदर ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा भी है कि नहीं। जी। अच्छा डॉक्टर हिबा, क्या अच्छी नींद भी जो है ब्लड प्रेशर को मुतासिर करती है? और अभी जिस तरह आप बात कर रही थी कि अक्सर आपके जो सर में दर्द हो रहा होता है या सर भारी हो रहा होता है जिसकी वजह से आप कोल्ड टॉवल जो है वो सर पे रखें, तो ज़हनी दबाव और ब्लड प्रेशर का भी तो आपस में गहरा ताल्लुक है ना? अक्सर लोग कहते हैं हमारी सोचें ही नहीं ख़त्म हो रही होती। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। देखिए जिनको रात को नींद नहीं आती उनका उनका स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल बहुत पीक पे होता है। और आपको हुँ, पता है स्ट्रेस और एंजाइटी इंटरकनेक्टेड है आपके गट के साथ। आपका मैदा डिस्टर्ब होता है, तो जब आपका मैदा डिस्टर्ब होता है आपको एंजाइटी, डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस आता है, और उस स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से आपके गैसेस दिमाग में जाते हैं। जब हुँ, वो गैसेस दिमाग में जाते हैं ऑटोमेटिकली आपका सर दर्द होने लग जाता है। अगर आप बीबी के मरीज हैं तो मजीद आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगा, आपको रात को नींद नहीं आएगी। ऑटोमेटिकली जब सुबह का टाइम आने लगेगा आपका स्लीप साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो कोशिश ये करें कि अपने डेली सारा दिन अपने आप को ऐसे एनर्जेटिक रखें कि आपको रात के टाइम अपनी वो वीकनेस फील ना हो। जो बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि सुबह का नाश्ता किया, सारा दिन फास्टिंग पे रहे और रात हुँ। के टाइम जो है ना खाकर सो गए। तो ये दिस इज नॉट गुड। अगर आपने खाना खाकर सोना भी है और अगर आपने 2 मील्स भी रखने हैं तो एटलीस्ट सोने में और खाना खाने में 2 घंटे का गैप। ठीक है। डॉक्टर साहिबा, अब आपसे बस लास्ट में ये जानना चाहूँगी कि अगर आप समझते हैं कि जिसको आपने कहा कि अगर आप चेकअप कराते हैं उसके बाद आपको पता चलता है मेडिकेशन होती है और आपको कोई मेडिसिन दी जाती है डॉक्टर की तरफ से, तो मेडिसिन जब एक बार बीपी की आप लेना शुरू कर दें तो क्या एहतियात करनी चाहिए? क्योंकि अक्सर लोगों को देखा है कि वो मेडिसिन नहीं ले रहे होते, वो कहते हैं जिस वक्त बीपी हो रहा है, अच्छा बीपी हो रहा है, चलो मेडिसिन ले लेते हैं। लाइक क्या कहेंगी सवाल? ऐसे बहुत लोग करते हैं। बहुत लोग करते हैं। मैं कहती हूँ अगर आपको फॉर एग्जांपल मेडिसिन लग गई है तो हुँ, आप अपना फोन रखें कि मैंने ये मेडिसिन खत्म करनी है, मैंने इस मेडिसिन पे डिपेंडेंट नहीं रहना। ठीक हुँ, है, और उसमें सब चीजें क्या आती हैं, जब आपकी बॉडी में एक्टिविटी फैक्टर ऐड हो जाता है, आप अपनी बॉडी के बीएमआई पे काम करने लग जाते हैं, आप ओवरवेट से नॉर्मल बीएमआई पे जाने लग जाते हैं, ऑटोमेटिकली डॉक्टर्स रिकमेंड यू कि आप अपनी बीपी की दवाई ना लें क्योंकि आपके हुँ, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेंज हो गया, आपका बीपी डेली। बहुत से मेरे क्लाइंट्स हैं, बहुत से क्लाइंट्स हैं जिनकी बीपी की मेडिसिन खत्म हुई है, जो एक्टिविटी लेवल ऐड कर चुके हैं, जो अब डेली रूटीन में ऐसी चीजें, अपनी अच्छी डाइट, क्लीन डाइट लेने लग गए हैं। देखिए क्लीन डाइट का मतलब सब कुछ छोड़ना नहीं है, क्लीन डाइट का मतलब है सब कुछ खाना है, लेकिन ऐसे खाना है कि उसको आप बर्न भी कर सके ना। आप अपने डेली के, मैं कहती हूँ 7,000 नहीं तो एटलीस्ट 3 से 4 हजार स्टेप डेली खाना खाने के बाद आप एटलीस्ट 15-20 मिनट्स के बाद आप 10-15 मिनट की चहलकदमी लाजमन करें। देखिए जब हम स्टबर्न हो जाते हैं ना, हमारी हुँ। बॉडी मेटाबॉलिज्म कुछ स्लो हो जाता है। तो जब बॉडी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, मल्टीपल जो है ना हमारी बॉडी में चीजें हिट कर रही होती है, दैट विल नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। बिल्कुल सही आपने कहा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिबा उस्मान हमारे साथ ही जो बताई थी कि अगर आपको हाई बीपी है तो उसको किस तरह कंट्रोल रखना है। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप साथ में रहिएगा हमारे साथ।